तो बच्चों हार्दिक स्वागत है आप सभी का नौवीं परीक्षा 2021-22 के जो संस्कृत विषय का प्रश्न पत्र आज संपन्न हुआ उसके प्रश्नों के उत्तर देखिए। आपको जैसा हमने बताया था उसी ही प्रकार के प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। सही विकल्प चुनकर लिखना था। इसमें पहला प्रश्न था बाला इत्स्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसका सही आंसर आपको लिखना था टॉप। इसका पठिता इत्स्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसका कृत्वा प्रत्यय आपको लिखना था। इसके बाद तीसरा प्रश्न है पातुम इत्स्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसमें तुमुन प्रत्यय होता है। और इसके बाद चौथा प्रश्न जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे सीता पतिव्रता पत्नी आसीत, तो यहाँ पे जो अवयव जो इसका विशेषण पद है वह होता है पतिव्रता। और इसके बाद जो पांचवा प्रश्न है जैसा कि देख रहे हैं हम अहम दीर्घा कथाम पठामी, तो इसमें आपको विशेषण पद बताना है, तो इसका है दीर्घा। और इसके बाद जो अगला प्रश्न है छठवें नंबर का यहाँ पे देख रहे हैं जिमुतवाहन दानवी राजा आसीत, तो इसमें विशेष पद क्या है, तो इसका जिमुतवाहन इसका विशेष पद है। और सातवां प्रश्न है से भी मंत्री भी इतृत विशेष पदम अस्ति, तो इसमें आपको इसका सही आंसर लिखना था मंत्री भी। इसके बाद चलिए 4 रिक्त स्थान दिए गए हैं और 3 प्रश्नों में बदल कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको जैसा आपको प्रश्न पत्र में जैसे कि बताए थे उसी प्रकार के ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पे इंद्र इतस् पर्याय पदम खाली स्थान अस्ति, तो इसका आएगा शक्र। इसके बाद दूसरा प्रश्न था भानु इतस्य पर्याय पदम खाली स्थान अस्ति, तो इसका आएगा सूर्य। और इसका बाद विजय इतस्य विलोम पदम अस्ति, तो इसका विलोम पद बताना था आपको, पराजय होता है विजय का पराजय। और इसके बाद अंधकार का आप देख रहे हैं कि अंधकार का प्रकाश बोलेंगे। और आचार्य कम अनुशासित प्रश्न सूत्र एक पदेन लिखती, तो एक पद में इसका उत्तर देना था, तो इसका सही आंसर आप लोग लिखते हैं। प्रश्न का आंसर आपको लिखना था अंतेवासिनम। और इसके बाद पांचवा प्रश्न था वाणिक पुत्र नाम किम, तो इसका नाम था जीर्णधनु। और इसके बाद क्या है प्रिय अपि त्याज्य, तो हमें दुष्टों को त्याजना चाहिए, तो दुष्ट है इसका आंसर लिखना था। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे सही जोड़ी आपको मिलाना था, तो सही जोड़ी में आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको सही जोड़ी सही मिलान करना था। तो पहले का जो रामस्य का था रामस्य के साथ आपको यहाँ पे बताना था, षष्ठी विभक्ति के साथ सम्मिलन करना था। और इसके बाद इसमें भानुना का सम्मिलन आपको यहाँ पे तृतीया विभक्ति से करना था। और इसके बाद फलम यहाँ प्रथमा विभक्ति होगा और अनुगच्छन में अनु शब्द आएगा और उपकरोति में उपसर्ग आएगा और इंदौर नगरम में आपका संज्ञा पदम आएगा। तो इस तरीके से आपको सही जोड़ी मिलाना था। इसके बाद चौथा प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे पट धातु लट प्रकार प्रथम पुरुष एक वचन रूपम किम अस्ति, तो इसके एक वचन रूपम किम अस्ति लिखना था, तो यहाँ पे आएगा आपका पठिष्यामि। इसका जो सही आंसर था आपका लिखेंगे आप पहले में पठिष्यामि। इसके बाद अगला प्रश्न था जैसा कि हम देख रहे हैं दूसरा गच्छति क्रियापदे का धातु अस्ति, तो यहाँ पे आपको गम धातु लिखना था। इसका तीसरा प्रश्न है राम धावती इत्स्मिन् पदे धातु पदम किम अस्ति, तो इसका धाव इसमें धातु पद होगा। और इसका विद्यामतय अस्ति, तो यहाँ पे इसमें अवयव पद लिखना था, तो इसका अवयव पद इव होगा, तो यहाँ पे आप इव लिखते। और इसके बाद अहम अपि आपणम गच्छामि, तो यहाँ पे इसका अवयव पदम किम अस्ति, तो इसका आपको लिखना था अपि। अपि आपको यहाँ पे इसका अवयव पद लिखना था अपि। और इसके बाद अगला प्रश्न था त्वयं पत्रम लिखसी अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम किम, तो यहाँ पे सर्वनाम आप देख रहे हैं त्वयं होगा, तो यहाँ पे त्वयं आपको सर्वनाम लिखना था। इस तरीके से ये चौथे प्रश्न के उत्तर थे। और इसके बाद पांचवें प्रश्न के उत्तर में देख रहे थे आम और ना लिखना था, सत्य एवं असत्य। तो पहला प्रश्न जैसे कि हम देख रहे हैं नास्ति स्नानी पदे व्यंजन संधि अस्ति, तो इसका आपको ना लिखना था। इसके बाद दूसरा प्रश्न था मन हरे विसर्ग उदाहरण अस्ति, तो ये बिल्कुल सत्य है, तो इसका मतलब है कि इसके आम लिखना था। और सदैव वृद्धि संधि उदाहरण, तो इसको आपको लिखना था आम। और इसके बाद घनश्याम पदे कर्मधारय समास, तो घनश्याम बिल्कुल कर्मधारय समास है, सत्य है, तो इसको आम लिखेंगे। और इसका पीताम्बरम इसका पदस्य समास विग्रह पीतम अंबुरम यश सहति अस्ति, तो यह बिल्कुल असत्य है, तो इसका ना लिखेंगे। और द्विगु समास में पितरु आएगा उदाहरण के रूप में, तो ये बिल्कुल असत्य है, तो इसको हम लिखेंगे ना। यहाँ पे संख्यावाचक शब्द आते हैं। और इसके बाद आप देख रहे हैं जैसे कि प्रश्न हमने बताए थे उसी प्रकार से ही आपको यहाँ पे हमने एक सुझाव दिया था कि ये प्रश्न आएंगे, तो ये बिल्कुल वैसे ही प्रश्न आपको देखने को प्रश्न पत्र में मिल रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किसने किससे कहा, तो 13वें प्रश्न में पूछा था किसने किससे कहा, तो यहाँ पे धन्यवाद मातुलय यामधा यामयाधुना, इसको यहाँ पे आपको लिखना था। इसमें आएगा आपका उमा। और इसका जो कथम कम प्रति कथति किसके प्रति, तो यहाँ पे मातुलय लिखना था। इसके बाद अगला देख रहे हैं आप यहाँ पे तांडुलाम माँ भक्षय, तो यहाँ पे बालिका लिखना था इसका आंसर। और यहाँ पे आपको लिखना था यहाँ पे काकय। इसके बाद यहाँ पे सिक्ता जल प्रवाहे स्थायन्ति किम, तो यहाँ पे आपको लिखना था इसका आंसर आपको तपोदय है, तपोदत्त है। और इसका लिखना था काकह। तो इस तरीके से इसके आंसर दिए जाने थे किसने किससे क्या कहा। और इसके बाद यहाँ पे जो अंडरलाइन दी गई रेखांकित शब्दों में उसके स्थान पे प्रश्नवाचक शब्द लिखना था, तो इसमें हम इसके स्थान पे हमने बताया था कि आपको यहाँ पे कस्मात लिखना होगा, कस्मात। और पूरा वाक्य वैसे के वैसे ही लिखेंगे और प्रश्न का निर्माण करेंगे, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आप लगा देंगे। तो कस्मात पूर्व में बालिका तत्वोपस्थित है, तो यहाँ पे आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। इसके बाद मोद कानी, इसके स्थान पे आपको लिखना था कानी शब्द, तो कानी आ जाता है यहाँ पे। और पूजा निमित्तानी और रचितानी आसन और प्रश्नवाचक चिन्ह आप लगा देते। इसके बाद यहाँ पे चटका स्वर्ण स्वकर्मणि व्यग्रह आसीत, तो इसका सही आंसर लिखना था आपको कस्मिन, यहाँ पे आपको लिखना था कस्मिन
व्यग्रह आसीत और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते। तो इस तरीके से ये प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता। और इस तरीके से 15वां प्रश्न भी देख रहे हैं आप, यहाँ पे शुद्ध करना था तो गणेशम नमः, तो यहाँ पे गणेश ही नमः हो जाता। और इसके बाद यहाँ पे राम पुस्तकम पठसी, तो पठसी के स्थान पे आपको पठती लिखना था और पूरा वाक्य वैसे के वैसे लिखना था। वृक्षम पत्राणि पतंती, तो यहाँ से आपको वृक्षात लिखना था, वृक्षम के स्थान पे वृक्षात पत्राणि पतंती। और ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्राम्य का निषद, तो ये आपके यहाँ से यहाँ तक के उत्तर देना था। ये पहले प्रश्न का आंसर था। और इसके बाद द्विता कीदृशी आसीत, तो द्विता विनम्र मनोरा चासीत, ये दूसरे का आंसर देना था। और तीसरे का आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक के देना था, माता से लेके यहाँ पे आदि सत तक, तो ये तीसरे का आंसर हो जाता। तो इस तरीके से बच्चों गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर थे। आप देख रहे हैं यही गद्यांश हमने आपको पहले भी पूर्व के वीडियो में बताया था। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किम यत्नेन, तो यहाँ पे वृत्तम यत्नेन आ जाता, अकस्मात तो वृत्तम आ जाता शब्द यहाँ पे। और यहाँ पे कम येति याति चा, तो यहाँ पे वित्तमेति याचा याति चा आ जाता। तो इस तरीके से ये तीनों के आंसर लिखना था। और इसी तरीके से यहाँ पे भी इसके आंसर आप दे सकते थे। और यहाँ पे आपको एक नाट्य दिया गया है, उसके भी प्रश्न पढ़कर उत्तर यहाँ पे लिखना था। तो यहीं आपको उत्तर भी दिए गए हैं और आप इसमें से ढूंढ के आपको लिखना था इस तरीके से। प्रश्न क्रमांक 19वां जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ पे खाली स्थान दिए गए थे। खाली स्थान में आपको लिखना था, पहले का आंसर ये लिखना था, दूसरे का गुणा लिखना था, तीसरे का वृद्धा और चौथे का लिखना था आपको घटम। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं कि ये आपके खाली स्थान दिए गए थे। और आपको यहाँ पे एक अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र पूछा गया था, जैसा कि हमने आपको बताया। और वैसे के वैसे आया, 2 सुभाषित श्लोक लिखने को आया है 4 अंक में। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और यहाँ पे आपको अपठित गद्यांश दिया गया, उसके आंसर भी आपको लिखना था। अब इस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चारों के चारों यहाँ पे निबंध लिखने को आ गए हैं, जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में आपको बताया है। तो ये था आपका प्रश्न पत्र, जैसा कि हमने आपको बताया। आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि आपको हम 9वीं और 10वीं की तैयारी लगातार इसी तरीके से कराते रहेंगे। और यदि आपको ऐसा लगता है कि वास्तव में आपको हमसे कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो आप चैनल से ज़रूर हमसे जुड़ें, क्योंकि हम आपको G9 कंटेंट समय समय पर उपलब्ध कराते रहते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।